हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का वरदान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रिजवान आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक नंबर्स ऑफ फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। इन दोनों को शब्दों को समझना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज करते हैं ये। पहला शब्द है फैक्टर्स यानी गुणनखंड। जैसा कि आपको शब्द से ही समझ में आएगा कि ये उसी नंबर का ही एक खंड है, मतलब उसी नंबर का ही एक हिस्सा, और उसमें किसी भी संख्या का गुणा करके वो संख्या प्राप्त की जा सकती है। यानी कहने का मतलब ये है कि गुणनखंड कभी भी या तो नंबर के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। दूसरी बात, दूसरा शब्द आता है मल्टीपल यानी गुणज। आपको शब्द से ही पता चल जाएगा, हिंदी के शब्द में तो साफ साफ दिख रहा है कि गुणा करके प्राप्त किया जाएगा। यानी जो भी मल्टीपल होगा, मल्टीपल हमेशा नंबर से या तो नंबर के बराबर होगा या तो नंबर से बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं हो सकता। यानी आप यहाँ पे लिख लें कि जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ये हमेशा या तो संख्या के बराबर होगा और या तो उससे छोटा होगा। कौन? फैक्टर। कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगर बात करें मल्टीपल की, तो मल्टीपल जो होगा वो हमसे हमेशा या तो संख्या के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। ये दोनों बातें ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल के लिए एक संख्या लेते हैं, हमने लिया 12। अब अगर हमें इसको ये बताना है कि 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हर वो संख्या जो 12 को डिवाइड करेगी। जैसे हम कहें क्या 12 1 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे हाँ। 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। साथ में 12 खुद से भी डिवाइड होगा। यानी कुल इतनी ही संख्याएं हैं जो 12 को डिवाइड करेंगी, यही उसके गुणनखंड कहलाएंगे। यानी कितने? 1 2 3 4 5 6। यानी 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। लेकिन अगर मल्टीपल निकालना हो, जैसे 12 के मल्टीपल्स निकालने हो, तो आप 1 का भी गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, 2 का गुणा करेंगे 24, और इसी प्रकार आगे आप n तक का गुणा करते जाए, 12 n आता जाएगा। यानी गुणज का कोई अंत नहीं है। यानी गुणज जो है वो असीमित है और जो गुणनखंड है वो हमारे लिमिटेड है। यानी गुणनखंडों की संख्या निकालना। सबसे पहले जो भी संख्या है उस संख्या को अभाज्य यानी प्राइम नंबर्स में गुणनखंड कर लेंगे। मान लेते हैं कि कोई संख्या थी, उसका गुणनखंड करने के बाद अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में नहीं, घातों में बदल लेते हैं। गुणनखंड कहना सही नहीं होगा, घातों में बदल लेंगे। यानी मान लेते हैं कोई संख्या थी, उसको जब हमने अभाज्य संख्याओं की घातों में बदला तो a के पावर m इंटू b के पावर n इंटू c के पावर p आता है। अब इसमें जब गुणनखंडों की संख्या की बात होती है, यानी फैक्टर्स के नंबर निकालने की बात होती है, तो 4 प्रकार से पूछा जाता है। पहला आपसे पूछते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों का संख्या का मतलब ये हुआ कि उस नंबर के टोटल फैक्टर कितने होंगे वो आपको बताना होगा, गुणनखंडों की संख्या। दूसरी बात आपसे पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा आपसे पूछता है सम गुणनखंडों की संख्या। सम
गुणनखंडों की संख्या। लास्ट में आपसे पूछता है विषम गुणनखंडों की संख्या। यानी कुल मिलाकर यही चार चीज आपसे संख्या से संबंधित पूछेगा फैक्टर्स के। तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। पहला मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसमें आपको ये ध्यान देना है जो भी आपने प्राइम नंबर्स के पावर में संख्याओं को तोड़ के लिखा है उनकी पावर में जैसे a की पावर यहाँ पर m है और यहाँ पर b की पावर n और c की पावर p, इनकी सभी की पावर्स में +1 करके सभी का आपस में जुड़ा यानी m+1 और n+1 और इसी प्रकार p+1 इन सभी को आपस में मल्टीपल कर देंगे +1 करने के बाद जो आएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा। दूसरी बात अगर हम कहें प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर, कोई भी नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो सीधे सीधे जो हमने प्राइम नंबर्स के पावर में तोड़ा है उनकी घातों को ज्यों का त्यों यानी उनके पावर्स को सेम टू सेम ऐसे ऐड कर देंगे यानी m + n + p। ये हमारा जो निकल के आएगा यहाँ से ये टोटल प्राइम फैक्टर होगा हमारा। ठीक, तीसरी बात करते हैं सम गुणनखंडों की संख्या यानी इवन फैक्टर ऑफ नंबर। मान लेते हैं इसमें से जो पहली संख्या a है अगर a को हमने इवन मान लिया तो जो इवन नंबर होगा उसकी घात को सेम टू सेम ऐसे रखेंगे यानी इवन के यहाँ a के पावर m है तो उसकी पावर को सेम टू सेम रखेंगे। बट और जो है जो ऑड नंबर की जितने भी होंगे प्राइम उन सभी के पावर में +1 करके उनका आपस में गुणा कराएंगे यानी m × n+1 × p+1 हो जाएगा। लास्ट में हमारा आता है विषम गुणनखंडों की संख्या यानी ऑड फैक्टर्स ऑफ नंबर। तो जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ हमने a को इवन मान लिया है तो इस पूरे इवन के पावर पे इस पूरे की जगह पर हम 1 लेंगे बाकी सभी के पावर्स में +1 करके यानी a के पावर m था तो उस m के जगह पे 1 बाकी की पावर में यानी n+1 × p+1 और यहाँ से हम उस संख्या के जितने विषम फैक्टर होंगे यानी ऑड फैक्टर्स होंगे उसकी संख्या निकाल पाएंगे। अब एग्जांपल के लिए इसकी पावर m में कुछ भी होगा तो खाली 1 रखेंगे। हाँ, इससे कोई मतलब नहीं। 2 4 6 हाँ, लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए कि एक सम संख्या होनी चाहिए यानी इवन नंबर 2 4 6। हाँ, 2 ही होगा क्योंकि यहाँ पे शर्त ये होती है कि जब हम इनको घातों में बदलते हैं तो ये सभी अभाज्य संख्या है और सम संख्याओं में 2 ही एकमात्र अभाज्य संख्या है तो यहाँ 2 के अलावा कभी कुछ और आएगा ही नहीं यानी हमेशा 2 ही आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले इसको नोट डाउन कर लें फिर उसके बाद एग्जाम्पल के लिए 2-3 संख्याएं लेते हैं उनके बारे में समझते हैं कि चारों चीजें कैसे निकालनी। चलिए एग्जाम्पल के लिए एक संख्या लेते हैं 720। अब हमें इस संख्या के चारों चीज बताने हैं। पहला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, दूसरा प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर, तीसरा इवन फैक्टर बताने हैं और लास्ट में सभी ऑड फैक्टर आपको बताने हैं। सबसे पहले आपको जो संख्या दी गई है इसको अभाज्य संख्याओं की घातों में तोड़ेंगे। कैसे? आप जानते हैं 720 को गुणनखंड विधि से इसके अभाज्य संख्याओं के घातों में बदल देंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 360, फिर 2 से करेंगे 180, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 3, फिर आ जाएगा 5 और एक बार यानी इसके टोटल फैक्टर्स ये बने।
यहाँ पे देखिए 2 1 2 3 4 बार आया, तो इसको लिखेंगे 2 की घात 4 गुणे, यहाँ पर 3 2 बार आया है तो लिखेंगे 3 की घात 2, और इसी प्रकार 5 1 बार आया है तो लिखते हैं गुणे 5 की घात 1। अब जब हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है तो आपको पता है ये सब अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। यहाँ पर कभी आप 4 की घात नहीं लिखेंगे या 6 की घात नहीं लिखेंगे, हमेशा अभाज्य संख्या ही लिखनी है, अभाज्य संख्याओं की घातों में बदलना है। जब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आप सीधे सीधे सभी की अभाज्य संख्याओं की घातों में +1 करेंगे। यहाँ पे घात कितनी है, पहले में 4 है, 4 में +1 किया तो 5 हुआ, और इसी प्रकार 2 में +1 किया तो 3 हो जाएगा, और 1 में +1 किया तो 2 हो जाएगा। यानी 4 1 5 गुणे 2 + 1 यानी 3 गुणे 1 + 1 यानी 2, 5 1 15 दूनी 30, यानी टोटल जो इसके फैक्टर होंगे वो 30 फैक्टर होंगे। आपको पता होगा फैक्टर का मतलब वो संख्या जो 720 को डिवाइड कर सकती है, यानी टोटल 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 720 को डिवाइड कर सकती है, जिसमें खुद 720 और 1 भी शामिल होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि 720 के कुल कितने फैक्टर निकल के आ जाएंगे, 30। अब दूसरी बात अगर हम करें कि प्राइम फैक्टर इसके कितने होंगे, यानी कितने ऐसे फैक्टर इसके कितने गुणनखंड होंगे जो कि अभाज्य होंगे, तो आपको हमने अभी बताया था कि जो अभाज्य संख्याओं की घातों में हमने तोड़ रखा है, सिर्फ इनकी घातों को आप ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 + 1 यानी 4 2 6 7, यानी 7 ऐसी संख्याएं होंगी या 7 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 720 को डिवाइड करेंगे, लेकिन कैसे होंगे, अभाज्य होंगे। ठीक, तीसरी बात करते हैं इवन फैक्टर्स, यानी सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर्स। अब आपको हमने बताया था इवन फैक्टर्स में, यहां आपको दिख रहा है कि इवन नंबर कौन है, 2, तो 2 की घात पे 4 है, मतलब 4 को सेम टू सेम ऐसे लिख देना है, बाकी सभी की घातों में +1, यानी यहाँ पर 2 है तो 2 + 1 और 1 + 1 यानी 2, यानी हो जाएगा 4 × 3 × 2 यानी 4 3 12 दूनी 24। ये 24 ऐसे फैक्टर होंगे जो सम होंगे और 720 को डिवाइड करेंगे। लास्ट बात करते हैं विषम फैक्टर यानी ऑड फैक्टर्स, यानी हमको बताने हैं कि 720 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो कि विषम होंगे यानी ऑड होंगे। तो यहाँ पर देखिए सम संख्या कौन सी है, 2, 2 पे घात 4 है, इसकी पूरे की जगह पर आपको 1 लेना है, शेष जो भी बचा उसमें +1 करके गुणा करना है। यहाँ पर क्या बचा, घात में 2 है तो 2 को +1 करेंगे तो 3, और यहाँ पर घात में 1 है तो 1 + 1 यानी कितना, 2, यानी ये हो जाएगा 1 × 3 × 2 यानी कितना, 6, यानी 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो आपके ऑड होंगे और 720 को डिवाइड करेंगे। तो आज हम लोगों ने जैसे यहाँ पे डिस्कस किया कि किसी भी संख्या के गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, वो भी कुल 4 प्रकार की। तो बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट बनता है तो कमेंट करिएगा, साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।